Hello students, welcome to all of you. Good morning. First of all, we will recap to the previous class. In the previous class, I teach to you about the word equation, chemical equation, unbalanced equation and balanced equation. Okay, there are the lots of problems in front of the students who don't know about the formula, how we can write a formula of a word, of a molecule like magnesium oxide. Magnesium oxide, the formula of the magnesium oxide is MgO. How it is derived it? What is the formula of zinc sulfate? How we can derive to this formula? In the previous class in the class 9th, we learn about this formula, how we can derive a formula. Okay students, in this class we will study again to complete the reaction of chemical equation into a symbolic representation. Okay students, first of all आप अपने माइंड में याद करने की कोशिश करिए बच्चों कि आपको जो हम पहले जो आपने पढ़ा था 9th क्लास में, आपको वहां पर हमने आयंस के बारे में बताया था. ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने वहां पर करी थी. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बिहाव पर आपने उसमें ये कैलकुलेट किया था कि कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड दैट H+ बनेगा. हाइड्रोजन है वो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. मैग्नीशियम है वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. तो बेटा हमने ये सारी चीजें किसमें पढ़ी थी? क्लास 9th में पढ़ी थी. ठीक है, और आज की क्लास में केमिकल इक्वेशन, दोबारा से ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है आपके सामने आ गया है और यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है. तो इस क्लास में पहले मैं आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि वर्ड इक्वेशन में तो आपको वर्ड्स में लिखना होता है. ठीक है बच्चों, वर्ड्स में लिखना होता है, तो वर्ड्स में तो आप लिख लेते हैं. ठीक है, वर्ड्स के बाद जब आती है सिंबल की बारी कि आपको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं आता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे कैसे. वर्ड्स में तो लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे कैसे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में. आज की क्लास में हम ये सारे जो आपके केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम आज सीखेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आपका जो आपका टॉपिक है वो आज का है हाउ टू चेंज वर्ड इक्वेशन. हाउ टू चेंज ए वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन. एक वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में हम चेंज कैसे करें. तो सभी को मैंने बताया था कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में जब कन्वर्ट हम करने जाते हैं तो वहां पर हम सिंबल्स का यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं. ठीक है, टू कन्वर्ट ए वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन वी रिक्वायर केमिकल फॉर्मूला. तो हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब जिन बच्चों को केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है वो बच्चे ये इक्वेशन नहीं कर पाते हैं. तो बच्चों ये बोर्ड में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. यहां से आपका बैलेंस जो है किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा. ठीक है, और वहां पर आपको कोई भी इक्वेशन इस तरीके से डायरेक्ट लिखी हुई नहीं आती है जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में हो, वो एक सेंटेंस में आएगी. तो सेंटेंस वाली इक्वेशन को सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? वर्ड इक्वेशन में. अब वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है? फॉर्मूला इक्वेशन में, यानी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में. तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए हमें सिंबल्स का पता होना चाहिए. ठीक है, यानी मौलिक जो हमारे फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, उनका पता होना चाहिए कैसे बनेंगे. तो आज की क्लास में हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं इसके बारे में हम देखेंगे. तो बच्चों आपके सामने मैंने कुछ रेडिकल्स आपके बनाए हैं. व्हाट इज मीन बाय रेडिकल? रेडिकल होता है बच्चों आयन. क्या होता है? आयन. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा मोनोवैलेंट रेडिकल. तो मोनोवैलेंट रेडिकल का क्या मतलब है बच्चों? मोनोवैलेंट आयन. क्या है बच्चों? मोनोवैलेंट आयंस. तो जिसके पास में ओनली वन आयन है. तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन. मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हैं, सारे नहीं समझाए हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं जो आपके 10th क्लास के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है. इन्हीं के बेसिस पर आप जो है केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं. हाइड्रोजन आयन जो होता है वो H+ होता है बच्चों. ये ध्यान रखना है बेटा सभी को. ठीक है, सारे स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूले हैं, जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पर आपको दिए हैं, मैं आपको ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ. सभी बच्चों को ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करने हैं, इनको रिवाइज करना है, इनको लर्न करना है. अगर आप ये सब प्रोसेस आप रेगुलर तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, तो आप केमिकल इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी सही तरीके से आप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इसमें बताया हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन आयन है आपका H+ आयन। ओके, ध्यान रखना है बेटा सभी को। लिथियम आयन, तो लिथियम आयन के प्लस इसमें भी क्या आएगा? Li1+, ठीक है ना, तो इसमें आपका 1+ आता है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है Li+। ठीक है, सोडियम आयन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन क्या होता है बच्चों? सोडियम आयन होता है आपका Na+। क्या होता है बच्चों? Na+। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सोडियम आयन होता है बच्चों आपका Na+। ठीक है, सिल्वर आयन क्या होता है बच्चों? Ag+। अमोनियम आयन NH4+। ठीक है, ये सारे याद करने बेटा आपको ही। ठीक है, सोडियम आयन Na+, सिल्वर आयन Ag+ हो गया आपका। अमोनियम आयन क्या आएगा बच्चों? NH4+। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, अमोनियम का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका NH4। ठीक है, आयन, अमोनियम आयन का मतलब क्या है? NH4+। ठीक है, कॉपर आयन, कॉपर आयन का फॉर्मूला है आपका Cu+। क्या है बच्चों? Cu+। इसे कॉपर फर्स्ट आयन भी कहते हैं और इसे क्यूप्रस आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्यूप्रस आयन। ध्यान रखेंगे, आपको जो है एग्जाम में इक्वेशन में पूछा जा सकता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए, क्यूप्रस ऑक्साइड के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर का जो है सेकंड आयन, फर्स्ट आयन और थर्ड आयन इस तरीके से आपका बनता है। इसको मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आता है आपका फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड में आयन में आपका बनेगा बच्चों F-। क्या बनेगा? F-। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर देख रहे हैं क्लोराइड आयन। क्या देख रहे हैं? क्लोराइड आयन में आपका क्या आएगा बच्चों? Cl-। क्या आएगा? Cl-। फिर आपका है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन में क्या आएगा बच्चों? Br-। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन में क्या आएगा बच्चों? I-। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में क्या आएगा बच्चों? OH-। ठीक है, अब आगे देखते हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में क्या आएगा बच्चों? NO3 1-। ठीक है, NO3 1- हो गया बच्चों। नाइट्राइट आयन, तो बेटा देखिए यहां से, ये था आपका नाइट्रेट, ये आपका नाइट्राइट। नाइट्राइट में होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है आपका NO2 का माइनस, NO2 का 1-। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आगे आता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को बेटा हम बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। तो ठीक है बच्चों, बाइकार्बोनेट आयन में क्या आ जाएगा बेटा? HCO3 का माइनस, HCO3 का माइनस। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा इसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा आप इसमें डाइवेलेंट रेडिकल्स। डाइवेलेंट रेडिकल का क्या मतलब बच्चों? जिसमें आपके 2 रेडिकल्स आएंगे। ठीक है, जिसमें आपके 2 आयंस आएंगे। ठीक है, तो आपको यहां दिया है कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन में क्या आ जाएगा बेटा? Ca2+। ठीक है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन में क्या आएगा? Mg2+। ठीक है, सभी बच्चे याद करिए इसे। बेरियम आयन, बेरियम आयन में क्या आएगा बच्चों? Ba2+। ठीक है, Barium, बेरियम आयन का आ जाएगा Ba2+। जिंक आयन का क्या आएगा बच्चों? Zn2+। निकेल आयन का आएगा आपका Ni2+। ठीक है, सभी बच्चे लर्न करेंगे इन्हें अच्छे से। आयरन सेकंड आयन का क्या आएगा? Fe2+। इसको आप फेरस आयन भी कहते हैं, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। इक्वेशंस में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों ये। ठीक है, इक्वेशंस में जो आएगा आपका, तो फेरस आयन, क्यूप्रस आयन, सल्फेट आयन, इस तरीके से आपका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ठीक है, अब आता है आपका कॉपर सेकंड आयन। तो कॉपर सेकंड आयन का क्या होता है बच्चों? Cu2+। फिर आता है मरकरी सेकंड आयन, Hg2+ आ रहा है बच्चों आपका। लेड सेकंड आयन का क्या है? Pb2+ आयन। देखिए बच्चों यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन में क्या आएगा बच्चों? आपका ऑक्सीजन के लिए जो आयन होता है वो O2-। ठीक है बच्चों, फिर आता है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट का क्या होता है बच्चों? CO3 का 2-। सभी बच्चे याद रखेंगे। सल्फेट आयन का क्या है बच्चों? सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का है SO4 2-। तो सभी बच्चे ध्यान रखिए। सल्फाइड और सल्फेट देखिए अलग अलग है। सल्फाइड में क्या आएगा आपका? SO3 का 2-। ठीक है, सल्फाइड आयन, सल्फाइड में आपका जो है सल्फर आ जाएगा S2-। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका ट्राइवेलेंट आयन। तो ट्राइवेलेंट में क्या आता है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट आपको यहाँ बताए हैं। फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? PO4 3-। नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड नॉट नाइट्राइड, 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 नाइट्राइड का मतलब क्या आ जाएगा इसमें? N3-। एल्यूमिनियम आयन कितना हो जाएगा बच्चों? Al3+। ठीक है, ये आपके ट्राइवेलेंट में है। फेरिक आयन का आपका कितना हो जाएगा? Fe3+। क्रोमियम आयन का क्या हो जाएगा? Cr3+। तो सभी बच्चे ये जो रेडिकल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए बच्चों।
जब आप केमिकल इक्वेशन को आप बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम यूज करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हमें ये सारे जो आयंस हैं, जो रेडिकल्स हैं, वो सभी हमें क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, केमिकल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन के बाद जो हम इक्वेशन प्रूफ करेंगे, कौन सी, वर्ड इक्वेशंस के बाद में केमिकल इक्वेशन जो हम बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन में जो हम जनरेट करेंगे, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इन रेडिकल्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इन फॉर्मूलों को हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, इन फॉर्मूलों को हम ड्राइव करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिया गया है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या दिया है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों देखें यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैं सॉल्यूशन नंबर 1 आपको दिखा रहा हूं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको पहले सिंबल लिखना है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, किसी भी फॉर्मूले के अंदर जैसे आपको दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें आपको सबसे पहले पॉजिटिव आयन फाइंड करना है और नेगेटिव आयन फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है मैग्नीशियम मैंने कहां लिखवाया था बच्चों, आप देखें मैग्नीशियम पे 2+ होता है, देखिए मैग्नीशियम मेरा और ऑक्साइड आपका 2- ए, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा। तो मैग्नीशियम आपका 2+ है, तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं बच्चों वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव आयन हमेशा राइट हैंड साइड पे आएंगे बच्चों। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और ऑक्साइड का क्या है, ऑक्साइड का आपका दिया है ऑक्साइड आयन का 2-। तो बच्चों हमेशा ये किस में लिखना है, मैग्नीट्यूड में लिखना है। मैग्नीट्यूड जान रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड में किसी भी कभी भी हम जो है सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हम नहीं लिखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैग्नीशियम का 2 आ गया, ऑक्साइड का 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे ही सीखा था ना 9th में आपने। तो आपने यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, Mg2 और O2। जब आपकी ये जो आपकी टर्म है, ठीक है, Mg2 और O2, जब ये आपके सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जब सेम रियल नंबर आएगा तो हम वहां पर उसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे टेबल से। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर आ रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, MgO। क्या आ जाएगा बच्चों, MgO। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे इसका MgO। सभी को समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, सभी बच्चे नोट करेंगे बिल्कुल ठीक तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब नंबर 2 करते हैं। ठीक है, नंबर 2 में आपको क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखें। नंबर 2 में आपको दिया है लेड नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, लेड और नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करने के लिए लेड देखेंगे बेटा, लेड कहां पर है। ठीक है, लेड आयन आपका 2+ होना चाहिए। तो आपका डाइवैलेंट ये है, तो आपका लेड देखिए बेटा Pb 2+ आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे Pb के अंदर जो है हमारा 2+ है। मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव वाला पहले आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, अब आपके बाद इसमें क्या लिखा है, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो नाइट्रेट देखिए बेटा, इसमें नाइट्रेट आपका कहाँ लिखा है, तो देखिए बेटा नाइट्रेट आयन ये लिखा हुआ है आपका, नाइट्रेट आयन में आपका लिखा है NO2-। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे आप NO2, इस तरीके से आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे। इसके ऊपर कितना रेडिकल है बेटा, 1, तो 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, Pb1 NO3 का 2 आ रहा है बच्चों समझ में। तो नेट फॉर्मूला जो आप लिख लेंगे Pb NO3 का 2। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ लिख देंगे बेटा, देखेंगे यहाँ से Pb NO3 का 2। ठीक है, NO2 का, सॉरी यहाँ क्या आएगा बेटा, NO2 का 2। ठीक है बच्चों, तो NO2 का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट हो गया। अब आएगा बेटा आपका पोटेशियम आयोडाइड। क्या आएगा बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। तो सभी बच्चे देखेंगे यहाँ से लेड नाइट्रेट में आपको जो दिया गया है NO3 होना चाहिए बेटा। यहाँ पर नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन जो है NO3 होता है। ठीक है, नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन, तो बेटा नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है। ध्यान से देखें बेटा, इसमें ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाइट्रेट लिखा हुआ है बेटा, देखिए नाइट्रेट। तो बेटा ये वाला आएगा ना NO3, तो यहाँ पर हम NO3 ही करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। ठीक है, ये हमसे मिस्टेक हो गई बच्चों, उसके लिए सॉरी। तो सभी बच्चे इसे सही कर लेंगे इसे यहाँ से। तो नाइट्राइट में आपका देखिए आयन तो 1 ही है ना, नाइट्राइट में आयन 1 है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर 3 पे लिखा है पोटेशियम आयोडाइड।
नंबर थर्ड पे क्या लिखा है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, के। पोटेशियम पे सिंबल क्या कितना होता है, +1 होता है बेटा। तो पोटेशियम का आ जाएगा वैलेंसी 1 हो जाएगा। अब आते हैं आयोडाइड। तो बेटा आयोडाइड की वैलेंसी भी देखिए, शायद यहाँ पर 1 ही दे रखी है। देखें यहाँ पर आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन पे कितना दिया है, 1। तो बच्चों यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका KI, K1I1, K1I1, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका KI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखेंगे। ये था आपका फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर्मूला नंबर 4। तो बेटा फॉर्मूला नंबर 4 में आपको क्या करना है, लेड आयोडाइड। क्या करना है नंबर 4 में, लेड आयोडाइड। तो बेटा लेड, LEAD, लेड जो आपको दिया गया है, देखिएगा लेड, लेड में कितना लिखा है, Pb2+। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका Pb और यहाँ आ जाएगा आपका 2। अब आयोडाइड दिया है इसके साथ में, लेड आयोडाइड। अब आयोडाइड का मैंने आपको कितना बताया था बेटा, आयोडाइड -1 होता है। तो आपका I यहाँ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपका, Pb1I2। तो Pb/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका Pb/2। तो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए बेटा, क्लियर। ये फॉर्मूले अगर आप सीख जाएंगे तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड इक्वेशन से जब हम केमिकल इक्वेशन जब बनाते हैं तो वहां पर हमें ये सारे फॉर्मूला क्या करने होते हैं, जनरेट करने होते हैं। ये फॉर्मूला अगर हमें बनाना आता है तब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे और उसके बाद ही हम उसे बैलेंस कर पाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, तो बच्चों नेक्स्ट में आप देख रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट में आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट नंबर 5। तो बच्चों नंबर 5 में आपको दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम का सिंबल कितना होता है बच्चों, K। अब आता है नाइट्रेट। तो बच्चों नाइट्रेट में आपको क्या बताया था, नाइट्रेट देखिए NO3 का 1-, यहाँ आ जाएगा NO3, इसका 1 होता है, पोटेशियम का भी 1 होता है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से KNO3। क्या बनेगा, KNO3। हाँ या ना बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा KNO3। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे बेटे, ये सभी बच्चे को ये फॉर्मूले जो है अगर समझ में आएंगे तभी आप बना पाएंगे। अब आता है बेटा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या आ रहा है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6। तो बेटा फॉर्मूला नंबर 6 में आपको जो दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल कितना है बेटा, 1। तो हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं, इसका आएगा +1, तो 1 हो गया बेटा। ठीक है, अब आता है आपका सल्फाइड। तो आप सल्फाइड देखिए बेटा कहाँ लिखा है, सल्फाइड ये रहा बेटा। सल्फाइड का मतलब क्या होता है, S का 2-, तो S के ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा आपका ये H2S। तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर H2S। आगे बच्चों समझ में, हाँ या ना। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है फॉर्मूले आपके कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान हो जाता है अगर ये टेबल आपके पास में लर्न है, ये टेबल आपने लिखी है और आपने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, इसे फॉर्मूले जनरेट करने की, तो आप इजीली सीख जाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएंगे बच्चों ये फॉर्मूले। ठीक है, तो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आपका आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा पोटेशियम का सिंबल क्या था, K। ठीक है, इसका था +1। अब आता है बच्चों पोटेशियम के बाद में हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों हाइड्रोक्साइड में कितना दिया है आपको, देखें ध्यान से, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए बेटा ये रहा हाइड्रोक्साइड आयन में क्या दे रखा है, OH का 1-। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, OH लिख लेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव तो लिखना नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, KOH। क्या आ जाएगा बेटा, KOH। ठीक है, KOH। तो बच्चों अब आपका नेक्स्ट आता है जिंक सल्फेट। क्या आ रहा है बेटा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में क्या करेंगे आप सभी बच्चे देखें, जिंक सल्फेट में सबसे पहले आप जिंक का फॉर्मूला लिखेंगे फिर सल्फेट का। तो जिंक में देखेंगे आप जिंक, तो जिंक कितना आ रहा है बेटा आप देखें यहाँ से। तो जिंक में आपका लिखा है जिंक आयन। जिंक आयन में कितना है बेटा, Zn2+, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब आता है आपका सल्फेट। तो देखिए बेटा सल्फेट कहाँ पर है, सल्फेट आयन आप देख सकते हैं, ये लिखा है आपका सल्फेट आयन। तो क्या आएगा यहाँ पर SO4 का 2। देखिए आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या क्या बन जाएगा बेटे, Zn2 और SO4 का 2। तो देख रहे हैं बेटा दोनों तरफ आपका 2 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ZnSO4। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा बेटा आपका ZnSO4। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट में सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम का लिखना है
फिर आपको सल्फेट का लिखना है। तो बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है आप देख रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम का यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम आयन का लिखा हुआ है 3+, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3। और सल्फेट, सल्फेट का भी अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा, सल्फेट आयन में होता है बेटा SO4 2-, तो बेटा SO4 ये हो जाएगा आपका 2, तो बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा Al2 SO4 का थ्राइस, SO4 का थ्राइस। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। Al का 3+ और SO4 का यहाँ से 2- ले लिया, तो Al2 SO4 ये हो जाएगा आपका Al2 SO4 का थ्राइस। आ रहा है बच्चों समझ में। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो सभी बच्चे देखेंगे सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का कितना होता है बेटा Na, तो देखिए मैंने आपको बताया भी था सोडियम का क्या होता है Na+, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, अभी हाइड्रोक्साइड का हम पढ़ के आए हैं बेटा, कितना पढ़ के आए हैं हम, -1, क्या पढ़ा है, -1। देखिए ध्यान से, हाइड्रोक्साइड का आयन का कितना है, माइनस है, 1- है इसके ऊपर, तो बेटा 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, NaOH, NaOH। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे बेटा NaOH। सभी को समझ में आ रहा है बेटा ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये जनरेट करने हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखिए बेटा, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम, सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे हम Ca, और कैल्शियम आयन कहाँ लिखा हुआ है बेटा, देखें इसमें, ये आपका डाइवेलेंट होना चाहिए, डाइवेलेंट मेरा कैल्शियम आयन का आपका कितना है 2+, तो बेटा यहाँ आ जाएगा आपका 2 कैल्शियम, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है अभी अभी हम पढ़ गए हैं बेटा 1, तो बेटा आप कैसे करेंगे इसे, यहाँ से ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद मिल जाएगा CaOH का 2, समझ में आ रहा है, पूरे OH में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। सभी को समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। बेरियम क्लोराइड को करने के लिए सिंपल आपको यही करना है जैसे आप करते आ रहे हैं। तो बेरियम, सबसे पहले बेरियम का फॉर्मूला देखेंगे। तो बच्चों बेरियम का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, देखिए बेरियम, बेरियम जो है आपको जो है आपका जो है सेकंड आयन होता है, डाइवेलेंट आयन होता है, बेरियम आयन का सेकंड आयन होता है। तो Ba कितना हो जाएगा बेटा, Ba हो गया आपका 2+ आयन। और क्लोराइड, क्लोराइड का कितना होता है इसमें मोनोवेलेंट आएगा। क्लोराइड में देखिए बेटा Cl-, क्लोराइड, ये देखिए क्लोराइड में कितना लिखा है Cl-, तो ये हो जाएगा बेटा Cl का 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा फॉर्मूला BaCl2। तो आपका फॉर्मूला बन गया BaCl2। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम वर्ड्स का जो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, आज की क्लास में हमने ये सीखा, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने आपको ये सिखाया, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी में ये सारे फॉर्मूले आपके जो है कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से लर्न करेंगे तो सभी बच्चे एक बार जो है इसको पूरा अच्छे से नोट करके मोनोवेलेंट क्या है, कौन कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से निगेटिव हैं, डाइवेलेंट कौन से हैं और ट्राइवेलेंट कौन से हैं। एंड आफ्टर देन मैंने ये कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए बच्चों अच्छे से। उसके बाद हम जो है आपको जो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैलेंस इक्वेशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था, मैंने पहले हम वर्ड इक्वेशन बनाएंगे, वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। केमिकल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। और तो केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के लिए हमें करना क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो मैंने आज की क्लास में आपको ये पढ़ाया कि केमिकल फॉर्मूला आपके जनरेट कैसे होंगे, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आगे होंगे इसे करने, तो सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में और रिवाइज करेंगे सभी बच्चे, नोट करिए सभी। सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसे। कर लिया बच्चों नोट सभी ने? बेटा सभी ने कर लिया नोट? हाँ, चलिए एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। मैं आपको एक इक्वेशन आपको जनरेट करके दिखाता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन में आपको क्या करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर एक इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, आप ये फॉर्मूले अपने आप ही कन्वर्ट करेंगे। इसे मैंने आपको ये मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता भी होगा, CO2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। आपको कैसे बनाना है वो आप देखेंगे, CaCO3 आपका कैसा बन रहा है, ठीक है। आप ये सारे फॉर्मूले इसमें से आप यूज करिए, ठीक है। और ये आप फिर इस तरीके से आप जनरेट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये होमवर्क के लिए बोला है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा अभी हमने फॉर्मूला बनाया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CO2 कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का नया फॉर्मूला बनाएंगे। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में क्या आएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, कैल्शियम का क्या आएगा बच्चों, Ca, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है, Ca, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब आता है बेटा कार्बोनेट। तो कार्बोनेट देखें तो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था कार्बोनेट आयन का CO3 का 2 माइनस होता है, तो CO3 का 2 आ जाएगा। तो बेटा इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये Ca2 और CO3 का भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3। हाँ है ना, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, CaCO3 प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो बच्चों आई थिंक ये आपके समझ में आ गई होगी ये इक्वेशन कि किस तरीके से बन रही है। तो सभी बच्चे अपनी बुक में से एक बात ध्यान रखेंगे, जो आपको वर्ड इक्वेशंस गिवन हैं उन वर्ड इक्वेशंस को आप कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। बैलेंस करने की जो है कोशिश आप बाद में करेंगे, सबसे पहले आप उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, इन रेडिकल से बनेगा। जो रेडिकल्स मैंने आपको ये समझाए हैं, ये सारे रेडिकल्स आप याद करिए और आपकी जो एग्जाम्पल बुक में दिए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप करिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो ये लास्ट वाली इक्वेशन भी नोट कर लीजिए बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में इन फॉर्मूलों के बिहाफ पर उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे से अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट समझाऊंगा। समझाना तो मुझे इसी क्लास में था, बट मुझे ध्यान आया कि काफी सारे बच्चों को ये जब केमिकल फॉर्मूला ही नहीं बनाने आ रहे हैं तो वो इनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला मैंने बनाना आपको सिखाया है। तो सभी बच्चे जो वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए कॉपी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बैलेंस इक्वेशन के जो हमारे इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे हम बैलेंस इक्वेशन करें, और हम इसे कंप्लीटली जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।